वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर अमेरिका में ट्रंप के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट ट्रंप के शपथ ग्रहण को लेकर, जहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे एस जयशंकर। रात को 10:30 बजे भारत के समय अनुसार रात को 10:30 बजे ट्रंप का शपथ ग्रहण होना है और इसी कड़ी में तमाम दिग्गज अमेरिका में जुटने शुरू हो गए हैं, जिनमें भारत की ओर से एस जयशंकर, इसके अलावा बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, एलन मस्क, इसके अलावा मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, टिम कुक और सुंदर पिचाई समेत कई दिग्गज इसमें शिरकत करेंगे। ट्रंप की शपथ से पहले ही कई सारे ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि ट्रंप अपने आगे आने वाले कार्यकाल में किस तरीके से फंक्शन करेंगे। जहां बड़ी बात उन्होंने आज ही कही, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका मकसद होगा कि वो तीसरा विश्व युद्ध ना होने दें। उनके इस बयान को यूक्रेन और रशिया युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस बीच चर्चा ट्रंप के उन बयानों की भी हो रही है, जिसमें लगातार वो ये कहते रहे हैं कि कनाडा को वो अमेरिका में मिला लेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट ये है कि भारत की ओर से एस जयशंकर वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और वो इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। हालांकि इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार होगा जिसमें ये शपथ ग्रहण जो है इंडोर होगा। अमेरिका इन दिनों बर्फीले तूफानों की मार से जूझ रहा है और इसी वजह से इस शपथ ग्रहण को इंडोर रखा गया है और ये 40 साल में पहली बार होगा। हालांकि भारत के साथ ट्रंप के रिश्ते कैसे रहेंगे, इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि अवैध प्रवासियों का जो मामला है उसे लेकर लगातार ट्रंप जो हैं वो कड़ा रुख अपनाते रहे हैं और पहले दिन ही उन्होंने सख्त एक्शन लिया है। हालांकि पिछले कार्यकाल का अगर जिक्र करें तो भारत के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे रहे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो समीकरण उनके देखने को मिले, जो वीडियोस उनके सामने आए, उसमें भारत के साथ उनकी मित्रता साफ तौर पर देखी गई। लेकिन अब अपने दूसरे कार्यकाल में वो किस तरीके से सिचुएशन को डील करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इस पर नजर रहेगी। देखिए, मिनिस्टर जयशंकर ट्रंप की इनॉग्रेशन में गए हैं, बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत सारे दुनिया के और लीडर से भी वो मिलेंगे, परंतु जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन। और मेरे विचार से अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मिनिस्टर जयशंकर की जो वार्ता होगी अभी, और याद रखिए मात्र 1 महीने पहले भी वो अमेरिका थे, तब भी तो वो कुछ बातें और कुछ काम कर रहे थे। तो अब जो होगा मेरे ख्याल से 2 मुद्दों पे काम होगा भारत और अमेरिका के बीच में इमीडिएट। एक होगा क्वाड की जो मीटिंग होनी है भारत में, वो कब जल्द से जल्द कराई जाए और उसकी होमवर्क होना। आई थिंक कल वॉशिंगटन डीसी में क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हो रही है विद द नया सेक्रेटरी स्टेट रूबियो ऑल्सो। 1 सेकेंड होगा मेरे ख्याल से, जो कि अमेरिका की भी ज्यादा जरूरत मैं कहूंगा एक तरह से है, वो है कि यूक्रेन युद्ध को रुकवाना। ट्रंप प्रॉमिस कर चुका है कि 24 घंटे नहीं तो कुछ दिनों में ही यूक्रेन युद्ध को रुकवा देगा। वो कैसे करेगा देखना है, अब वक्त आ गया है। बट एट द सेम टाइम यहां प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले 6 महीनों से बहुत ही ज्यादा होमवर्क किया है, स्पेड वर्क करा है इसी मुद्दे को लेकर कि जंग रुकनी चाहिए। इंडिया अभी से पहले कभी किसी जंग को रुकने के लिए एक्टिव रोल नहीं प्ले करता था। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी गियर शिफ्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले पुतिन से, जेलेंस्की से, कीव गए, क्या जरूरत थी कीव जाने की, अनलेस की कोई इंपॉर्टेंट कारण है। अमेरिका में बाइडेन से मिले, फिर वापस फिर न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से मिले और फिर ब्रिक्स में जाकर के अक्टूबर में पुतिन से मिले। तो मोदी जी एक पूरा राउंड ग्राउंड का कर चुके हैं, टटोल चुके हैं इंडिया। अब ऐसे में अमेरिका और इंडिया की एक पार्टनरशिप और कोऑपरेशन यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में मुझे बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी दिखती है।